नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई लग्जमबर्ग के बारे में, क्योंकि लग्जमबर्ग आज के टाइम में सबसे ज़्यादा टॉप ट्रेंडिंग पे वीडियो चल रहे हैं और जो लोग जाना भी चाहते हैं लग्जमबर्ग के बारे में मेरे पास रोज़ इंक्वायरी आती है। यूट्यूब भी बोलता है भैया सबसे ज़्यादा लोग लग्जमबर्ग को सर्च कर रहे हैं, तो आप इसी के बारे में बात करिए। तो अभी कुछ बातें हम अलग करेंगे। देखिए, जितनी भी बार वीडियो बनाते हैं ना, कुछ अलग बात करते हैं, ये नहीं कि सेम घिसी-पिटी न्यूज़ होती है। आज हम बात ये करेंगे कि 3 लाख जॉब हैं लग्जमबर्ग में, ये सत्य बात है। 2,70,000 समथिंग जॉब हैं, समझ गए। तो उसके बावजूद भी क्या आप लग्जमबर्ग में नहीं जा सकते? 10 बड़ी बातें ऐसी बताऊंगा कि लग्जमबर्ग में 2,70,000 जॉब अभी के टाइम में है 2030 तक। तो आप समझ सकते हैं एक साल में 20-30,000 जॉब निकल रही है। छोटी सी कंट्री, आप सबको पता है, लगभग 6.5 लाख की पॉपुलेशन है, उसमें भी लगभग 100 देशों से ज़्यादा के लोग वहाँ पे रहते हैं। काफ़ी सारे इंडिया के भी, ऐसी बात नहीं है, 5 से 7,000 लोग इंडियन लोग भी हैं जो वहाँ पे एजुकेशन के पर्पज़ से गए थे, स्टूडेंट वीज़ा में पढ़ने के लिए, वो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। कुछ वर्क परमिट में गए, कुछ विजिट वीज़ा में गए। ऐसी 10 कौन सी बातें हैं जो नॉर्मल आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है। जानने के बाद में आप डिसाइड कर पाओगे कि लग्जमबर्ग में के लिए आपको टाइम खराब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। 2,70,000 जॉब हैं, और ये नहीं कि जॉब कोई मिल नहीं सकती, ऐसा कोई बाउंडेशन भी यहाँ पे नहीं है कि नहीं भाई साहब आप तो जा ही नहीं सकते, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी फैक्ट के साथ हम बात करेंगे कि लग्जमबर्ग के आप अगर अपनी फाइल लगाते हैं तो आपको क्या सोचना चाहिए, इस पर डिस्कस करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करके चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा, ताकि अपना तीसरा चैनल अशोक LLB, उस पर आपको आंसर, अशोक LLB Q&A, उस पर आपको मैं आंसर दे सकूँ। हम बात करेंगे क्या आप लग्जमबर्ग नहीं जा सकते, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लिखा है। तो देखिए, 2030 तक लगभग 2,70,000 जॉब हैं, क्या फिर भी आपको जॉब नहीं मिलेगा? अगर आपके पास CV है, कवर लेटर है, तो क्या उससे जॉब मिल जाएगा? क्या ज़्यादा पैसे देने पे आपको वीज़ा मिल सकता है लग्जमबर्ग का? क्या एक अच्छा एजेंट आपको लग्जमबर्ग भेज सकता है? कौन कौन लोग लग्जमबर्ग जा सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। क्या लग्जमबर्ग जाना आसान है, और लग्जमबर्ग के लिए कोशिश क्या आपको छोड़ देनी चाहिए? ये कुछ 10 टॉपिक हैं, इस पर बात करेंगे। ये डिसाइड करेगा आपकी प्रोफाइल के ऊपर, तो उसी पे रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। भाई अगर आप चाहते हैं कि दुबई, लग्जमबर्ग तो मैं आपको नहीं भेज सकता, लेकिन दुबई में आपको जॉब मेरी कंपनी में कंस्ट्रक्शन का दे सकता हूं, टाइल मेसन मार्बल हेल्पर में अगर आप इंटरेस्टेड हैं जाने के लिए, कंपनी से जस्ट डबल तनख्वाह आपको मिल सकती है। और अगर आपके पास पैसा है, दुबई में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। पहले बात करते हैं जॉब की। तो भाई देखिए, लग्जमबर्ग आपको पता है छोटी सी कंट्री है, यूरोप शेंगन का पार्ट है, ये बातें तो हम कर चुके हैं। लेकिन 2030 तक लगभग 2,70,000 जॉब वैकेंसी यहाँ पे बताई गई हैं, और 2030 तक का मतलब है 20-30,000 जॉब पर ईयर आपको मिल सकता है। तो इसका मतलब जॉब तो लग्जमबर्ग में है। ये तो कोई नहीं बोल सकता जी जॉब नहीं है इसलिए आप नहीं जा सकते, नहीं जी, ये कोई रीज़न नहीं है। जॉब का कोई रीज़न नहीं होता कि जॉब तो है, इसका मतलब जॉब है तो आप जा सकते हैं। तो क्या फिर भी आपको जॉब नहीं मिलेगा? सबसे बड़ा सवाल ये आ जाता है, जॉब वहाँ पे है तो क्या फिर भी जॉब नहीं मिलेगा? तो ये कोई रीज़न नहीं है। जॉब नहीं मिलने के पीछे आपकी प्रोफाइल पर डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल क्या है। एग्जाम्पल समझो, कोई IIT है, कोई मेडिकल डॉक्टर्स है, मान लो, है ना, वाइट कॉलर जॉब में नर्सिंग स्टाफ है, या फिर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है, या फिर बड़ी जो पोस्ट हैं वाइट कॉलर जॉब हैं जिसमें ईयरली तनख्वाह ये इंडियन लगभग आप मान लो 50,000 यूरो 60,000 यूरो है, तो वो लोग आराम से जा सकते हैं लग्जमबर्ग, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या आपके पास CV है, कवर लेटर है, उससे जो मिल जाएगा? आजकल भैया बड़ा जोर दिया जा रहा है, CV कवर लेटर बनवा लो, यूरोप का वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, लोग अपना काम कर रहे हैं, 2 रुपये कमा रहे हैं, वो भी 2-3 हज़ार रुपये आपसे लेते होंगे, आप CV कवर लेटर बनवाते होंगे। लेकिन CV कवर लेटर से जॉब नहीं मिलेगा, ये एक तरीके से एक मिथ है, समझ गए? हाँ, ऐसा नहीं है कि मिलेगा नहीं, लेकिन वैसा भी एक छोटा सा देश है, वहाँ पे लगभग 100+ कंट्री के लोग हैं, पीपल्स हैं, वो वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो आप सोचो कि 6.5 लाख, यानी एक शहर ही पूरा देश है वो, समझ लो, और वहाँ पे आप CV डालोगे और आपको जॉब मिल जाएगा। गारंटेड बात है, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, समझ गए? या तो आपकी स्किल बहुत ज़्यादा हाई है, IIT, सॉफ्टवेयर, डॉक्टर, इंजीनियर, है ना, बड़े बड़े पद है, साइंटिस्ट हो गए, तो आपको CV कवर लेटर का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि सिलेक्टेड लोग होते हैं, सिलेक्टेड ही वहाँ पे जॉब होते हैं, तो मिलना थोड़ा आसान है। उनके लिए भी इतना आसान नहीं है जितना बोला जाता है। नॉर्मल जॉब यार, आप हेल्पर में जा रहे हो, कंस्ट्रक्शन में जा रहे हो, या फिर लेबर के, ऐसा कोई जॉब जो नॉर्मल कैटेगरी का है, समझ रहे हैं? तो आपको कौन लेगा बताओ मुझे। मान लो एक कंपनी को 100-200 लोगों की ज़रूरत है, और वहाँ पे 1 लाख CV अपलोड हो गई, कौन लेगा जी? कैसे आपकी छंटनी होगी, कैसे आपका इंटरव्यू होगा, कैसे वो सिलेक्शन करेंगे आपको? 1 लाख लोगों में से 100 लोगों को छांटना आपको लगता है? नंबर पे अगर बात करें कि क्या ज़्यादा पैसा देने से वीज़ा मिल सकता है, तो भाई देखिए, इसका आंसर अगर वैसे देखा जाए तो पैसा दे के लोग क्या नहीं खरीद सकते, सब कुछ खरीद सकते हैं। लेकिन अगर अथॉरिटी 1 नंबर में अगर बात करें तो पैसों से आप किसी देश का वीज़ा खरीद सकते हैं वैसे देखा जाए। लेकिन लग्जमबर्ग का वर्क परमिट वीज़ा की अगर बात करें
करें कि ले भाई किसी एजेंट सोशल मीडिया पे देखे होंगे इतना पैसा दे दो लग्जमबर्ग का वीज़ा दे देंगे, ये दे देंगे, वो फेक न्यूज़ होती है कि पैसा देने के बदले आपको वीज़ा मिल जाएगा। ये गलत न्यूज़ है। हालांकि इसको लोग गलत सही भी साबित कर देते हैं कि आप हमें 20 लाख दो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और लोग जाते भी हैं वीज़ा। आप वो कैसे साम दाम दंड भेद कैसे लगाते हैं, 2 नंबर टाइप का क्या फर्जी डॉक्यूमेंट लगाते हैं भैया, एम्बेसी को भी लोग बेवकूफ़ बना देते हैं। तो पैसा देके लोग वीज़ा खरीदने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पैसा आप जो देना चाहते हैं ना वो नहीं होता। लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, वो बड़े रकम पे बात चली जाती है। अभी कनाडा भी लोग गए यहाँ के, बोला सर 16 लाख रुपए दिए सिर्फ कनाडा पहुंचने के, और जॉब लगेंगे वो अलग स्टोरी उनकी है। कैसे पैसा देते हैं, 2 नंबर टाइप का होता है। तो क्या ज़्यादा पैसा देने से वीज़ा मिल सकता है? अगर लीगली देखा जाए तो नहीं मिल सकता। बाकी पैसों से भाई साहब सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन आपके पास इतना पैसा नहीं है। मुझे पता है कि आप किसी को 20 लाख 15 लाख देके ये बोल दो ये लो जी 15 लाख रुपए बैग भर के 20 लाख रुपए हमें वीज़ा दे दो, फिर भी लोग पैसा खा जाते हैं, वीज़ा नहीं मिल पाता। तो इन चीज़ों से आपको बचने की जरूरत है। क्या एक अच्छा एजेंट आपको विदेश लग्जमबर्ग भेज सकता है? अच्छा एजेंट हमेशा भेजने की कोशिश तो करता है कि भेज सकता है, लेकिन जितने भी जो देश है ना, अच्छी कंट्रियां उनके हाथ, अच्छे जो एजेंट है उनके हाथ में नहीं है। मैं बहुत सारे लग्जमबर्ग के कितने वीडियो बनाए, मैंने एक भी ऑफिस के बारे में नहीं बताया कि भैया ये ऑफिस है, यहाँ से जाके आप अपना काम करवा लो, लग्जमबर्ग का काम करते हैं। ये गलत, ये नहीं होता। हाँ, हमेशा बड़े देशों के लोग वही काम करते हैं जिनकी कोई पहचान नहीं होती, जिनका कुछ आइडेंटिटी कुछ है ही नहीं उनके पास, लेकिन वो लोग बोल देते हैं बड़े बड़े देशों में भेजने का वो दावा करते हैं। अमेरिका भी भेज देते हैं, आपको पता होगा। लेकिन अच्छे एजेंट हमेशा इन देशों से काम नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास उनका कॉन्टैक्ट नहीं होता है। कोई भी जैसे बड़ा देश है, न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड तो चलो नॉर्मल कुछ देश आदमी भेज देते हैं, जैसे लग्जमबर्ग है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, अमेरिका, यूके, यूएसए, यहाँ के एजेंट बहुत कम मिलेंगे आपको। मैन पावर ऑफिस जो अपनी किताब में एड्रेस है वो नहीं करते काम, क्योंकि उनके साथ डील नहीं होती। कौन लोग लग्जमबर्ग जा सकते हैं? लग्जमबर्ग अगर एक सब वर्ड में देखा जाए तो सभी लोग जा सकते हैं, लेकिन इसके क्राइटेरिया भाई साहब, जो अच्छे हाई स्किल्ड वर्कर होते हैं, जो हाई स्किल्ड का मतलब हाई, एक तो नॉर्मल हाई होता है, एक हाई से हाई आईटी में मान लो, टेक, इंजीनियरिंग, हेल्थ से रिलेटेड जो डॉक्टर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, इस कैटेगरी के जितने भी लोग होते हैं जो वो यहाँ पे जा सकते हैं। नॉर्मल लोग जाने की कोशिश तो करते हैं लेकिन नहीं जा सकते। सच बात यह है। आप लोग ट्राई करते होंगे यार मैं 10वीं बार ही पढ़ा हूँ, BA किया, मैं चला जाऊँगा, इम्पॉसिबल है। पहली बात तो एजेंट नहीं मिलेगा, वीज़ा स्पॉन्सर कौन देगा भाई साहब? 6.5 लाख की पॉपुलेशन है वहाँ पे, इतने कितने जॉब है, आपको कौन जॉब दे देगा? वहाँ पे पहले से ही लोकल पूरा यूरोप बैठा है लग्जमबर्ग में, है ना। उसके बाद आसपास के देश हैं, सैकड़ों देशों के लोग वहाँ पे, लगभग 100 देशों से ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं। आपका नंबर कहाँ आएगा? आदमी के लिए लग्जमबर्ग जाने का एक सपना हो सकता है, जो सपना सुबह 4 बजे के टाइम आता है, लेकिन वो मुझे लगता है सच होने वाला नहीं है, क्योंकि कोशिश सब करते हैं। मुझे तो आज तक 2 साल हो गए वीडियो बनाते हुए, कोई बंदा मिला नहीं कि सर लग्जमबर्ग का मेरा काम बन गया। एजेंट भी नहीं है, सच बात ये है। हाँ, जो सोशल मीडिया पे एजेंट है उनकी हम बात नहीं करते। क्या लग्जमबर्ग जाना आसान है? लग्जमबर्ग जाना एक पॉइंट में बोलूँ तो आसान है, लेकिन अगर बाद में सोचें तो भैया मुश्किल ही मुश्किल है। कहाँ से वीज़ा मिल जाएगा? विजिट वीज़ा भी मिलना मुश्किल है। हाँ, 10 दिन में वीज़ा दे रहा है लग्जमबर्ग, ये कर रहा है, वो कर रहा है। वो सिर्फ हकीकत बातें हैं कि जो पन्नों में अच्छी लगती हैं। प्रैक्टिकल जाओगे ना तो भैया मुश्किल है, ना के बराबर वीज़ा मिलता है। छोटा देश, पब्लिक बहुत ज़्यादा है जाने वाली, तो वीज़ा कहाँ से मिलेगा? आम आदमी के लिए वीज़ा नहीं है। पैसे वाले, बहुत बड़ी हाई फैमिली, हाई वर्कर मान लो, वाइट कॉलर जॉब है, उनके लिए आसान है, वो जा सकते हैं। क्या लग्जमबर्ग के लिए कोशिश करनी छोड़ देनी चाहिए? लास्ट में अगर बात करें तो देखिए, कोशिश करते रहना इंसान का फ़र्ज़ है और ज़रूरी है, करते रहना चाहिए, लेकिन ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए जिसमें अपने को लगता है यार अपनी प्रोफाइल नहीं है, अपनी कैपेसिटी, बोलते हैं ना कैपेसिटी, औकात। अब औकात की यहाँ पे बात करें तो प्रोफाइल से है। आपके पास पैसा कितना है, बैकग्राउंड, वो मैटर वहाँ नहीं करता, कोई देखने वाला नहीं है। आपकी प्रोफाइल का मतलब है कि आपकी स्किल्ड क्या है। आप एक डॉक्टर हैं, आराम से जा सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। आप इंजीनियर हैं, आप IT सेक्टर में हैं, आप हेल्थ सेक्टर में हैं, आप साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े जॉब हैं, उसमें आप जा सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं। आपको आराम से कंपनी घर का किराया दे के लेके जाएगी। लेकिन इसके अलावा जितनी भी जॉब हैं, आप सोचते हैं मैं कंस्ट्रक्शन में चला जाऊँ, मैं ड्राइवरी में चला जाऊँ, मैं हेल्पर में चला जाऊँ, मैं किचन में चला जाऊँ, है ना, मैं शेफ में चला जाऊँ, मैं इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारीगर, मेसन, इस प्रकार के जितने भी ड्राइवरी वगैरह जॉब होते हैं, नॉर्मल जॉब की बात करें तो यहाँ पे जाना 99% नहीं है भाई साहब। सच बात तो ये है। बाकी ऐसा भी नहीं है कि मैं बोल दिया और वही सत्य है, ये गलत है। कोई बोलेगा नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल सही है। अब लोग बोलते हैं लोग जाते हैं भाई साहब। लग्जमबर्ग में मैं बैठा हूँ, मैं मान लो आपको स्पॉन्सर कर दिया, मेरा बिजनेस है लग्जमबर्ग में, मुझे 20 लोगों की ज़रूरत है, मैं इंडिया से यूँ बुला लूँगा। जिनको खेत में काम करने, भेड़ चराने वाले ना, उनको भी बुला लूँगा लग्जमबर्ग में। आप बोलोगे वो कैसे पहुँच गए? वो पहुँच गए भाई साहब, उनके पास मैंने बुलाए हैं उनको। आपको भी कोई बुलाने वाला होगा तो आप जा सकते हैं। स्पॉन्सर बड़ी चीज़ है। अब लग्जमबर्ग में जैसे 5-7 हज़ार इंडियन रहते हैं, उनमें से मान लो 100 लोग बिजनेसमैन हैं, अब उनको 10-20-30 लोगों की ज़रूरत है, तो इंडिया से बुला सकते हैं। आपके पास कुछ भी नहीं होगा, वो वीज़ा देंगे, आपको भेज देंगे, तो आप आराम से जा सकते हो। मेन बड़ी बात है स्पॉन्सर कौन कर रहा है। स्पॉन्सर कर रहा है तो आपके एक पैर नहीं है तो भी आप जा सकते हैं, वहाँ बैठ सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा।
और अगर आपको स्पॉन्सर नहीं है तो फिर जाना इन जॉब से में मुश्किल है। अगर अपडेट आती है नहीं तो हम उसमें भी आपके साथ बात कर लेंगे। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि अशोक LLB Q&A पे हम बात कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।